लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो किया था, आज हमारी जो लाइव क्लास थी स्कूल के अंदर, वहाँ पे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन स्टडी किया था। काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन वो मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट वाज दैट एक्सप्रेशन बेटे? वो मैंने एक्सप्रेशन आपको दोनों के लिए बता दिया था। वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट फोर्स से भी समझा दिया था, कांस्टेंट फोर्स। और बेटा वो मैंने आपको वेरिएबल फोर्स के लिए भी समझा दिया था, वेरिएबल फोर्स। ठीक है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट जो चीज़ हमने पढ़नी शुरू की थी वो थी वर्क एनर्जी थ्योरम। सो नेक्स्ट टॉपिक वाज वर्क एनर्जी थ्योरम। सो जैसा नाम ही सजेस्ट करता है विच मीन्स इट मस्ट बी गिविंग सम रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड एनर्जी। एनर्जी ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होती है यहाँ पे। तो चलिए जी, क्योंकि अभी तक काइनेटिक की पढ़ाई है ना मैंने आपको, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑब्वियसली। सो नाउ बेटे अब क्या हो जाएगा कि सपोज ये हमसे कहती क्या है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे क्या कहती है? इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि द वर्क डन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स। अभी जो नेट शब्द है ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है रिजल्टेंट यानी कि किसी भी मास पे, किसी भी सिस्टम ऑफ मास पे, सिस्टम ऑफ मास हो गया मासेस का ग्रुप, तो किसी भी मास पे, किसी भी सिस्टम ऑफ मास पे जो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है, यानी बाहर की किसी एजेंसी की वजह से, ठीक है, उसका जो वर्क डन है, उसके द्वारा किया गया जो वर्क डन है, ठीक है, यानी कि द वर्क डन बाय द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है किस तरह की फोर्स कैसी। एक्चुअली आगे जाके हम टाइप ऑफ फोर्सेस भी पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये चेक करना है कि फोर्सेस कंजर्वेटिव टाइप की हैं, फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव टाइप की हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई बार नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स है जो एक्ट कर रहा है किसी एक सिस्टम पे, उसका टाइप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स टाइप, ठीक है, उस सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उनके द्वारा किया गया वर्क डन किसके बराबर होता है? जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। यानी कि बड़ा सिंपल सा फंडा बनता है यहाँ से कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो भी सिस्टम पे बाहरी नेट फोर्स लगती है उसका वर्क डन, उसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो अभी ऑब्वियसली हमें इसका प्रूफ करना पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रूफ। सो सबसे पहले प्रूफ करते हैं, वैसे ही सबसे पहले किसके लिए पढ़ते हैं? कांस्टेंट फोर्स के लिए। कांस्टेंट फोर्स तो देखो मेरे बच्चों कैसे होगा ये, एक बार इसको देखते हैं। सपोज बेटे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो था वो किसी भी समय इनिशियल वेलोसिटी u से सामने की तरफ मूव कर रहा था। इट वाज मूविंग लाइक दिस। सो दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, इट वाज मूविंग लाइक दिस, राइट। मैंने इस पर फोर्स एक अप्लाई किया है, अप्लाइड अ फोर्स F ऑन दिस। तो एक फोर्स F अप्लाई करना शुरू किया। दिस F इज़ अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, करता रहा मैं, तो इस फोर्स के इफेक्ट में ये आगे तो मूव करेगा ही करेगा, बट इसका वेलोसिटी भी इंक्रीज़ कर जाएगा अगर ये इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, और डिक्रीज़ कर जाएगा अगर इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स है। ठीक है, सो विच मीन्स यहाँ से ऑब्जेक्ट चला एंड लाइक दिस इट हैज़ मूव, ट्रांसलेटेड, ये आगे की तरफ ट्रांसलेट कर गया, ये ट्रांसलेशन लिया। ट्रांसलेट तो पहले भी कर रहा था, बट साथ में इसका वेलोसिटी भी इंक्रीज़ करने लगा एंड इट हैज़ रीच समवेयर ओवर हेयर। और आपका ये जो मास था वो इधर पहुंच गया, इट हैज़ रीच दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये इधर आ गया। ठीक है, और फोर्स लगता रहा इस पे इस पूरी इंटरवल के दौरान, ड्यूरिंग दिस होल इंटरवल। इसके बाद मैंने फोर्स विड्रॉ किया है। ठीक है, और हम इसी इंटरवल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बढ़ के वेलोसिटी कितना हो चुका है? v हो चुका है, v इज़ द वेलोसिटी नाउ। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। काफ़ी सिंपल सी बात है। और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो गया? s हो गया। ठीक है, सो एज ये फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कैसी है? फोर्स इज़ कांस्टेंट। तो मेरे बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इट इज़ क्वाइट इजी। ठीक है बच्चों, सो यानी कि और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में कांस्टेंट का दूसरा मतलब यूनिफॉर्म भी होता है। और आप लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में व्हाट वी कैन राइट डाउन, हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि v² - u² इज इक्वल टू 2as। काफ़ी आसान है बेटा ये। ठीक है, सो नाउ इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 को नीचे शिफ्ट कर दीजिए
तो हाफ वी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस. सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी. ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, कुछ भी बहुत मुश्किल इसमें है नहीं है. राइट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस. ये बहुत ज़्यादा ईजी सी चीज़ है और इसको समझना भी बिल्कुल टफ नहीं है. राइट, तो अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास. जस्ट सी. ठीक है, अब देखिएगा प्लीज़. अब अगर आप इसको और फॉलो करेंगे थोड़ा आगे, तो आप इसको ना दोनों तरफ इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो क्या बन जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए इंटू एस. डिड यू गेट दैट? अब आप ज़रा सा थोड़ा सा इस पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर फोकस करिए. ये अभी न्यूटन ने हमको बताया था कि किसी भी सिस्टम पे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, किसी भी सिस्टम पे लगने वाला जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है उसका वैल्यू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर. ये न्यूटन का ही बताया हुआ लॉ है. सो यानी मेरे बच्चों क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू दिस फोर्स इज बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स जो टोटल लग रही है इंटू में एस. ठीक है, सो ये होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल. दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू कितना हो गया, ये वर्क डन का एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया. तो दिस इज़ योर वर्क डन बाय एक्सटर्नल नेट फोर्स. ठीक है, सो यानी कि वर्क डन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स वो किसके बराबर हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज़ क्वाइट ईजी. ये कॉन्स्टेंट फोर्स से हमने निकाल लिया. यू कैन ईजिली सी, काफ़ी ईजी है. इसका जो कॉन्स्टेंट फोर्स का प्रूफ है इट इज़ वेरी वेरी ईजी. बहुत ही ज़्यादा लड्डू सा प्रूफ है. ठीक है, और करने में आपको बहुत ईजी भी लगेगा. ठीक है, यू कैन डू दिस वेरी वेरी ईजीली. ठीक है, अब आगे चलते हैं. चलिए फटाफट से अब हम करते हैं. सपोज वेरिएबल फोर्स है, मेरा जो फोर्स लग रहा है किसी भी पार्टिकल पे, दैट फोर्स इज वेरिएबल. सो यानी नेक्स्ट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टडी इट फॉर वेरिएबल फोर्स. ठीक है, सो नाउ हाउ द थिंग्स विल टेक प्लेस इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स. तो देखिए बच्चे, मेरे पास एक मास है. ये यहाँ पे एक मैंने लाइन बना दिया, ट्रैक बना दिया, और ये एक मास है. इसका इनिशियल वेलोसिटी u है मेरे पास. ठीक है, और ये मैंने इस पर फोर्स लगा दिया और ये सामने की तरफ को मोशन दिखा रहा था. ये फोर्स मेरा f है. दिस f इज़ अ वेरिएबल फोर्स नाउ. और इस फोर्स के चलते इसने डिस्प्लेसमेंट किया. नाउ व्हाट इज़ दैट डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट s हो चुका है और पार्टिकल यहाँ पहुँच गया. राइट, और ये मेरा पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी इस वेलोसिटी के, इस फोर्स के इम्पैक्ट में कितना हो चुका है, ये फोर्स इंक्रीज़ कर गया. मान लीजिए ये एरो छोटा बनाया था, यहाँ एरो बड़ा बनाया, तो फोर्स इंक्रीज़ कर गया. इसके बाद मैंने फोर्स विड्रॉ कर लिया. राइट, सो काफ़ी सिंपल सी बात है. बीच में जब हम कहीं पे होंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट कहीं बीच में होगा, तब इस पे, ये इसका लाइन है सेंटर से पास करता हुआ, तब इस पे जब फोर्स F लगा होगा तो इसने बहुत मामूली सा डिस्प्लेसमेंट किया होगा. इट इज़ डिस्प्लेस बाय अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट. बहुत छोटी सी अमाउंट से डिस्प्लेस किया है. एंड व्हाट इज़ दैट अमाउंट, वो अमाउंट किसके बराबर है, वो अमाउंट है dx के बराबर. यानी कि ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं, दिस इज़ इक्वल टू dx. समझ में आ गया आपको? सो नहीं तो यानी कि इट इज़ वेरी वेरी इजी. सो ये नाउ यू कैन से, और क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो हमने छोटा सा वो फोर्स, जिस इतनी छोटी dx की मैंने वैल्यू ली कि फोर्स का जो वेरिएशन है वो बहुत नेग्लिजिबल है. मान लीजिए dx मैंने कितना ले लिया, लेट से 10⁻⁻10,000 मीटर, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल मेरे बच्चों. सो विच मीन्स इस छोटे से डिस्प्लेस, इससे भी छोटा ले लीजिए चाहे, इट इज़ टोटली योर चॉइस. एक बिल्कुल पॉइंट के जितना भी डिस्प्लेस नहीं किया है. सो अब जल्दी से देखिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फोर्स बहुत सिग्निफिकेंटली वेरी नहीं किया है. तो हम फार्मूला लगा सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, दैट कांस्टेंट फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट. तो इस छोटे से इंटरवल में फोर्स लगभग कांस्टेंट रहा है, तो विच मीन्स dw का वैल्यू कितना हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, हो जाएगा f dx. डिड यू गेट दैट मेरे बच्चों? इट इज़ वेरी वेरी इजी. सो दिस इज़ योर dx. ये जो आपके पास छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है वो dx है. अब मुझे क्या करना है यार, मतलब समझो, मेरी पूरी जर्नी में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से डिस्प्लेसमेंट हुए. ये पहला dx, ये दूसरा dx, तीसरा dx, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ऐसे करते करते मेरा बीच वाला भी आया. सो लाइक दिस देयर आर मेनी dx. सो इन सब dx में मेरे dw's भी बहुत सारे हैं. दिस इज़ dw, दिस इज़ dw, दिस इज़ dw. सो अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है होल जर्नी पे, तो मुझे इन सारे dw's को ऐड करना पड़ेगा. अभी 10 तक क्या था, जब चीज़ें अलग अलग हुआ करती थी, डिस्क्रीट हुआ करती थी, सेपरेट हुआ करती थी, जैसे 10 के बाद 12 के बाद 14 के बाद 16, ये हमने AP में पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. तो उस केस में हम लोग समेशन से सम निकाला करते थे. बट अभी हमारे पास कॉन्टीन्यूटी में वेरिएशन आ रहा है, विच मीन्स इस पूरी जर्नी में, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करने से लेके यहाँ तक जाने तक x ने
यहाँ जो इनिशियल वैल्यू से फाइनल तक गया है x, तो उसमें हर एक पॉसिबल वैल्यू ली है, हर एक। सपोज 5 से 10 तक गया, तो 5 के बीच में जितनी भी पॉसिबल वैल्यू 10 से लेके आती हैं वो सभी वेरी करते करते आई हैं, स्मॉल वेरिएशंस आर देयर। तो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन हो गया। तो इसमें हम लोग जब ऐड करते हैं, नहीं मुझे सभी DWs को ऐड करना है, तो वी यूज़ इंटीग्रेशन। मैथ्स का एक रूल आ जाता है जिसको हम इंटीग्रेशन बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ इंटीग्रेशन ओवर हेयर। तो सारे DWs ऑब्वियसली क्लब करने के बाद क्या बन जाएंगे, दे आर गोइंग टू बिकम W। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, हमारे पास F की जगह पे आ गया बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, एंड दैट देन वी हैव dx, राइट। ओके, सो अभी देखिए प्लीज़, अगर मैं एक्सेलरेशन को थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ, तो यू आर वेरी वेल अवेयर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, इट इज़ dv/dt, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा शफल कर रहा हूँ, इस dt को इसके नीचे लिख रहा हूँ, मतलब dx के नीचे लिख सकते हैं, इसे तो सेपरेट किया जा सकता है। सो नाउ व्हाट इट बिकम्स m इनटू में वी हैव dv एज इट इज़, एंड देन वी हैव dx/dt। नाउ व्हाट इज़ dx/dt, बहुत अच्छे से हम जानते हैं, आप मेरे साथ साथ अपनी जगह पे रिपीट कर सकते हैं। dx/dt वेलोसिटी v के बराबर होता है। तो यानी मेरे बच्चों क्या हो गया, w इज इक्वल टू मास एक कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो v dv हो गया, यानी इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब कि v⁻⁴ का इंटीग्रेशन करना है हमें। सो इनिशियल वैल्यू ऑफ v कितना है, जब v का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट्स भी v की डलेंगी, तो इनिशियल लिमिट ऑफ v कितना था u, और फाइनल वैल्यू कितना था v। तो आप प्लीज़ देखिए x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻1 + 1 बाय 1 + 1, सो यानी कितना हो जाएगा m, और यहाँ हो गया v⁻1 + 1 बाय 1 + 1, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम u टू v, राइट। सो वर्क डन किसके बराबर हो गया मेरे बच्चों, इट इज़ इक्वल टू m आ गया, और यहाँ आ गया v²/2, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम u टू v। सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस w इज इक्वल टू कितना हो गया m, अपर लिमिट डालेंगे तो v²/2, और लोअर लिमिट डालेंगे तो u²/2। सो नाउ व्हाट वी आर हैविंग, हमारे पास w किसके बराबर हो गया, हाफ m v² माइनस हाफ m u², एंड व्हाट आर दीज आर कॉल्ड एज फाइनल एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो w का वैल्यू कितना निकल के आ गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी वर्क डन किसके बराबर आ गया, डेल्टा k के बराबर। सो दिस इज़ वेरी वेरी ईजी बच्चों। तो चाहे आप मतलब नेट फोर्स, ऑब्वियसली मास इनटू एक्सेलरेशन ही यूज़ किया था, तो दिस इज नेट फोर्स। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, राइट। अब इसके ऊपर बेस्ड ना मैं आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछता हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इजी, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। जब तक ये नहीं पता तो आप बहुत फंस जाते हैं, आप सोचते हैं ऐसा क्या करूँ कि ये क्वेश्चन निकल आए। लेट्स सी दैट, एक क्वेश्चन देखते हैं कि वी आर हैविंग अ ब्लॉक, वी आर हैविंग अ ब्लॉक मूविंग, मास जो ब्लॉक का है दैट इज़ 5 kg, ठीक है, मूविंग इनिशियली विद अ वेलोसिटी 5 i मीटर पर सेकेंड, लेट्स से ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, which changes the magnitude of velocity, or which changes the velocity to 10 मीटर पर सेकेंड i cap, राइट डाउन, राइट बेटे, बहुत ईजी है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स। सो अगर हम थोड़ी देर पहले तक की बात करें, जब पहले आप नहीं जानते थे, तो ये हम कैसे करते हैं इसको देखिएगा प्लीज़। अगर थोड़ी देर पहले तक आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है इस थ्योरम को पढ़ने से पहले, तो आप बोलते अच्छा चलो यार ये 5 किलो का वज़न है, मैंने इसमें फोर्स F लगा दिया, और उस फोर्स F की वजह से ये आगे चला, यहाँ पहुँच गया, और ये 5 kg का यहाँ पे भी ऑब्वियसली, तो ये कितना हो गया, दिस इज़ योर 5 मीटर पर सेकेंड, और ये इसी तरफ वेलोसिटी हो गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपको पता चल गया, राइट। तो आपसे किसी ने पूछ लिया कि यार ये बताओ जल्दी से कि व्हाट इज़ वर्क डन, तो वर्क डन का फार्मूला हमने पढ़ रखा था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप S बोल देते हैं इसके अंदर, यू आर गोइंग टू कॉल इट S, ये आप कहते हैं भाई ये S आ गई मेरे पास, राइट, पता नहीं है उसकी वैल्यू कितनी है बट बोल दिया, और F का वैल्यू आप बोल देते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप वर्क डन फटाफट से नोट डाउन करते हैं, आप लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, एक ही डायरेक्शन में। अभी मास का तो वैल्यू है तो काम चल गया, यानी 5 इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में S, राइट मेरे बच्चों। अभी मुझे चाहिए था एक्सेलरेशन और S, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करता, वर्क डन इज इक्वल टू
अब ए एस का प्रोडक्ट मुझे वहाँ से पता चल जाता, दैट इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो मेरे पास आंसर कितना आता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू, मतलब ये भी तब पता चलता है जब ये तो हमें पता, थोड़ा सा हमारा दिमाग कब काम कर रहा है, बिकॉज वी हैव जस्ट डन कि कांस्टेंट फोर्स के लिए हम इसे कैसे निकालते हैं, वेरिएबल के लिए तो और भी बड़ी सिरदर्दी है। अगर ये फोर्स वेरिएबल हो जाए तब तो आप ये भी अप्लाई नहीं कर सकते इसकी जगह पे। डिड यू गेट दैट? तो कितना हो गया 5/2 और वेलोसिटी का चेंज हो गया 100 माइनस 25। सो कितना हो गया, इट इज़ डब्ल्यू इज इक्वल टू 75 इंटू 5/2। सो वट एवर आंसर यू आर गोइंग टू गेट दिस मच ऑफ जूल्स। लेकिन अभी अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग को पता है डब्ल्यू किसके बराबर है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, इररिस्पेक्टिव वेरिएबल फोर्स हो कैसा भी हो। सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डाउन, हाफ एम कॉमन आ गया, वी स्क्वायर कितना है 100 माइनस यू स्क्वायर कितना है 25। सो योर आंसर इज हाफ इंटू 5 इंटू 75 जूल। सो नाउ यू कैन सी कितना, मतलब वो तो, और ये भी आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अभी सॉल्व करके हटे, आप लोग फटाफट बोल रहे हैं अच्छा एक्सेलरेशन और इसका प्रोडक्ट ना मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बाय 2 के बराबर रख दूंगा। बहुत सोचना पड़ रहा है आपको, ठीक है, बट इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज नथिंग टू थिंक अपॉन, सीधा आंसर आ जाएगा। सो इट इज़ वेरी वेरी ईजी। डिड यू गेट दैट? काफ़ी सारे कामों को छोटा कर देता है। सो इन दिस वे काफ़ी आसान है। अब मैं अगर आपको कह दूं यार कुछ भी एक बहुत टफ सी फोर्स दे दूं, मैं कह दूं एक वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, और सो एंड सो एंड सो, उसका इनिशियल वेलोसिटी इतना, फाइनल इतना, जैसे ही आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता और आपसे वर्क डन पूछा गया, इट इज़ ए वेरी वेरी इजी। सीधा क्या कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा आसान है। डिड यू गेट दैट? इट इज़ वेरी वेरी इजी। एक बार आपको बस इसको प्रैक्टिस करने हैं, इसके 3-4 न्यूमेरिकल, उसके बाद आप इसे करने लगेंगे, ईजी भी लगेगा आपको बहुत, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला आर्टिकल आ जाता है, नेक्स्ट आर्टिकल इज़ पावर। यहाँ से हमको एक पावर स्टडी करवाते हैं। नाउ व्हाट इज़ पावर? पावर हमारे पास क्या चीज़ होती है, लेट्स सी दैट ऑल्सो। पावर होती है, आप लोग जानते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर, इज कॉल्ड एज पावर। और जब रेट किसी की रिस्पेक्ट में ना बोल रखा ना कि किसकी रिस्पेक्ट में, तो ऑलवेज रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल रखा है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ गया? तो यानी मेरे बच्चों अब देखिए फटाफट से, यानी कि यहाँ पे पावर के 2 फ्लेवर आपको मिल जाएंगे। वी आर हैविंग पावर। सो पावर के 2 फ्लेवर मिलेंगे, एक तो एवरेज, पूरे मोशन के ऊपर एवरेज पावर कितना आया है, ठीक है। सो यानी एक तो हो गया एवरेज पावर, एवरेज पावर, और दूसरा क्या हो गया मेरे बच्चों, दूसरा हो गया इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो चलिए लेट्स सी, देखते हैं दोनों कैसे निकलेंगे। सो देखो मेरे बच्चों, नाउ व्हाट इज़ एवरेज पावर? एवरेज पावर का फॉर्मूला बड़ा आसान होगा यार, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बड़ा सिंपल है यार, ठीक है, टेकन। तो ये अगर अपन लोग निकाल लेंगे, सो वी विल बी एबल टू डू। अब बताइए, टोटल वर्क डन निकालना भी काफ़ी इजी है। टोटल वर्क डन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर एवरेज कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल वर्क डन का वैल्यू कितना होता है, एफ डी एक्स, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, और नीचे टाइम पीरियड आ जाएगा, जो भी टाइम इंटरवल आपने लगाया है, टी आ गया, राइट मेरे बच्चों। इधर आ जाइए प्लीज़, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? यहाँ पे पावर की बड़ी सिंपल बात होगी, इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, यानी सॉरी रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी डब्ल्यू बाई डी टी। डिड यू गेट दैट मेरे बच्चों? अभी डी डब्ल्यू का वैल्यू आपको पता है, इट इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, राइट, एफ डॉट डी एक्स होता है, और नीचे कौन चल रहा है, डी टी चल रहा है, डी टी को इधर शिफ्ट कर दीजिए। अब बताइए प्लीज़, डी एक्स बाई डी टी कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी। सो कितना वैल्यू आ गया, एफ डॉट डी वी, सॉरी एफ डॉट वी। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर पावर इंस्टेंटेनियस। सो दीज बोथ आर रियली वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। तो बाई चांस अगर आपको कभी भी करना पड़ जाए तो इट इज़ वेरी वेरी इजी, कुछ टफ नहीं है, इन दोनों को निकालना इज़ रियली वेरी इजी, राइट मेरे बच्चों। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव, ये हमारे पास होता है। ये हमारे पास जो आर्टिकल है वो क्या है, दिस इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ साथ हमने इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया है, पावर को डिस्कस किया है। ओके मेरे बच्चों, सो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, और आप अपने रेफरेंस बुक से, दैट इज़ जो भी हम कर रहे हैं, आप उसके थ्रू एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हैं, एसएल अरोड़ा यूज़ कर सकते हैं, प्रदीप यूज़ कर सकते हैं, उसका यूज़ करके आपको इसके न्यूमेरिकल्स निकालने हैं। अदरवाइज़ मैं न्यूमेरिकल्स के फ़ोटोज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ, कल की क्लास में हम उन सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। ओके, थैंक यू।